नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल की हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने वॉवेल्स कराए थे, कुछ कॉन्सोनेंट कराए थे और जो है बाकी मैंने कुछ गोल्डन रूल थे वो करवाए थे। हमारा जो है पहला जो चैप्टर कराया था वो है कॉन्सोनेंट। उसमें मैंने बहुत सारे रूल कराए थे, गोल्डन रूल कराए थे, ठीक है। कुछ लाइट एंड हैवी डॉट के बारे में बताया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ गोल्डन रूल हैं और कुछ कॉन्सोनेंट मैंने आपको कराए थे। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोस आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी। और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमने जो पिछला किया है उसका हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको सिर्फ 6 महीने मेरे साथ कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, सच में कितना अंतर आया। तो चलिए, पहला गोल्डन रूल था हमारा कि जो है क्या होता है, जो कि शॉर्ट हैंड के अंदर हम साउंड से सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। जो साउंड हमें सुनाई देता है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो है स्पेलिंग्स का जो है इतना रोल नहीं रहता, सिर्फ साउंड का रोल रहता है। स्पेलिंग्स का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ठीक है। स्पेलिंग हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साउंड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। स्पेलिंग की इतनी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती जब हम लिखते हैं। उसके बाद जब हम शॉर्ट हैंड को हम जब टाइप करते हैं तब हमें साउंड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जैसे हम कुछ वर्ड दिखाएं, जैसे PHONE एक वर्ड है, और जिसको हम जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो लिखेंगे फ़ोन। जब बोलेंगे तो उसको प्रोनाउंस क्या होता है, फ़ोन। तो हम फ़ोन शॉर्ट हैंड में लिखने की कोशिश करेंगे तो फ़ोन लिखेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा जब धीरे धीरे आउटलाइन सीखोगे आप। उसके बाद ये नो देखो, KNOW, इसको जो प्रोनाउंस करेंगे तो उसको करेंगे नो, और शॉर्ट हैंड में लिखेंगे NO, नो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइट एंड हैवी स्ट्रोक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो उसमें स्ट्रोक बनाए जाते हैं, लाइट और हैवी। यहाँ जो लाइट और हैवी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। पेंसिल से बताता हूँ मैं, लिखो लाइट बना के दिखाऊंगा और हैवी। बिल्कुल हल्की पेन से चलाई तो लाइट बन गया। इसी को मैं अगर बनाऊँ तो थोड़ा डार्क बना के ये डार्क बन गया। तो आप समझ सकते हैं ये जो लाइट है और एक डार्क है, ठीक है। तो लाइट वाले को बोलेंगे लाइट वोवेल, और जो गहरा है उसको हैवी। तो जो है, हाँ, अब आप देख पा रहे हैं लाइट। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे लाइट और हैवी में आपको बताऊं प्रोनाउंस का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे लाइट की जो साउंड होगी वो हल्की साउंड होगी। कैसी होगी, हल्की साउंड। और जो है हैवी की जो बताऊं मैं आपको, तो इसकी जो साउंड होगी वो हैवी साउंड होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से इस लाइट और हैवी का जो है यहाँ पे मतलब यही होता है शॉर्ट हैंड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट बनाया, हैवी बनाया और लाइट बना दिया, ठीक है। दोस्तों, यही होता है शॉर्ट हैंड के लिए। जैसे मैं डॉट में आपको बताता हूँ, डॉट बनाया मैंने, ये लाइट डॉट बना दिया, तो ये डॉट है, इसको बोलते हैं डॉट, और ये होता है डैश। इसका बहुत बड़ा महत्व तो हमें यहाँ पे आगे जब हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो हमें पता लगेगा। अब दोस्तों, मैंने कुछ नीचे ये डायग्राम बनाए थे 3, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट इन 3 डायग्राम में मिल जाते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं। जैसे पहला मैंने बताया, इससे बनता है, अगर लाइट है तो P, और जो है हैवी है तो D। इतना तो आपको पहले से पता है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो है बताऊं मैं आपको, तो जैसे मैं लाइन बना के आपको दिखाता हूं। लाइन पे अगर मैंने ये हल्का बनाया तो ये बन गया P, और यही मैंने अगर डार्क बनाया तो ये बनेगा B। बस इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट है T, अगर मैंने लाइट बनाया तो T, और हैवी बनाया तो D। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ये है अपना क्या, J और J। अगर हल्का है तो CH, और भारी है तो हैवी है तो J।
देखो CH और J को बनाया जे। तो अब ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। अब हम आज की जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैंने सेकंड वाला बनाया था और ये थर्ड वाला डायग्राम बनाया था, तो हम सेकंड वाले डायग्राम को दोबारा बना के अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया मैंने, और मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, और जो 4 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा वो ही उसी से निकलेंगे हमारे कुछ कॉन्सोनेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बना के। तो ये मैं बना देता हूँ, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एक करके मैं बताने वाला हूँ कि किस जो है पार्ट से कौन सा कॉन्सोनेंट फॉर्म होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब आप देखिए ये वाला जो है, ये जो पार्ट है, इतना जो मैंने अभी मार्क किया है, ये पार्ट अगर लाइट पार्ट है तो क्या बनाएगा F, क्या बनाएगा F। और ये अगर हैवी है, इसको मैंने गहरा करके बना दिया तो ये V बना देगा। ये जितने भी है ना सारे के सारे, इनका कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है। अब हम बात करें अगला वाला जो है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। जो ऊपर की साइड अपवर्ड जा रहा है, तो इसके लिए जो है हर एक पार्ट का अपना अलग महत्व है, ठीक है। इस पार्ट को बताएं, जैसे ये लाइन के ऊपर अगर ये ऊपर की तरफ ये आउटलाइन जा रही है, ठीक है, तो ये आउटलाइन अपना क्या बनाएगी L, क्या बनाएगी L। तो L कहाँ जाएगा, अपवर्ड हमेशा जाता है। ये देखिए यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रही है, नीचे हमारी लाइन है, उस लाइन पे ये आउटलाइन कैसी आ रही है, ये डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। इसको बनाएगा R, तो ये क्या बनाएगी R। किसी भी आउटलाइन के ऊपर ये नीचे की साइड आएगी डाउनवर्ड में, तो ये बनाएगी R। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो नीचे अब पहुंचते हैं, अगला वाला रह गया। इस अगले वाले को हम देखें। यहाँ पे जो है हर एक का अपना महत्व है, जैसा मैंने बताया। सिर्फ आपको अभी समझते जाना है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से किसका फॉर्म कैसे बना है, ठीक है। अब ये देखिए SH बनाएंगे, और अगर ये हैवी है तो ZH, SH और ZH। लाइट है तो SH और हैवी है तो ZH, ठीक है। लाइट और हैवी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि इसकी साउंड जो है लाइट होती है और हैवी होती है। वो सारी चीज़ें जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा टेबल में पूरा, तो मैं आपको बता दूँगा। कल की क्लास में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, उसका आप टेंशन मत लीजिए। आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊँगा जब आप 120 की स्पीड में शॉर्ट हैंड लिखोगे, और वो भी बिना गलती के। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो जितने भी मेरे धौलपुर के आसपास के लोग हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ, अगर चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो के लिए आप तैयारी कर रहे हों, चाहे आप SSC स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे हों, ठीक है, चाहे आप FCI के लिए तैयारी कर रहे हों, FCI स्टेनो, या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी के लिए आप अगर कर रहे हैं, या फिर मीडिया के लिए अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे फील्ड में आप कहीं भी स्टेनो के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। सिर्फ आपको 6 महीने मुझे देने हैं, उन 6 महीने के अंदर मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आप किसी भी स्टेनो के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अपना 100% दे के रहेंगे, और 100% 6 से 7 महीने के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग इतना समझ चुके हैं, ये डायग्राम आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। उसके लिए हमें अगला डायग्राम बनाना पड़ेगा, और हर एक डायग्राम की अपनी अलग वैल्यू है। हर एक डायग्राम से कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट निकल रहे हैं। ये नेक्स्ट हमने बनाया, इसको हम थोड़ा साइड से काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉन्सोनेंट फॉर्म होंगे। अब वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट फॉर्म होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, अब हम अगर बात करें, अगर हम राइट साइड से एक पहले लाइन खींचते हैं,
एक लाइन बनाएंगे, उस पे हम आउटलाइन रखेंगे। जैसे ये वाली आउटलाइन है ऊपर वाली, अगर यही आउटलाइन हम किसी लाइन के ऊपर बनाएं इस तरीके से, तो ये जो बनेगी वो एम की आउटलाइन बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? काय की बनेगी? एम की। और यही अगर उल्टी हो जाए, एम को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये बनेगा एन, या फिर इसका जो है डार्क फॉर्म आ गया, अगर इसको डार्क कर दिया तो ये बन जाएगा एन जी। एन को अगर डार्क में लिखा तो एन जी बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ पेंसिल का यूज आप लोग करें, पेंसिल से लाइट और डार्क बनाते जाएं, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो जो लाइट लिखाया है मैंने उसको लाइट, जो डार्क है उसको डार्क। बाकी अभी जो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा लाइट कौन सा, हैवी कौन सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे ना, एन जी बनाएंगे तो ऐसे ही। अब देखो ये जो बनाया आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है बताइए? ये एस है और ये क्या है? जेड। क्या है? जेड। अगर ये हल्का है तो एस, हल्का है तो एस, और अगर डार्क है तो जेड। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए एस को, एस को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? टी एच। क्या बनेगा? टी एच या दी, इसको दी बोलते हैं। अगर एस का जो मुंह है वो लेफ़्ट की साइड ओपन है तो ये बनेगा एस, और अगर राइट की साइड ओपन है तो ये बनेगा दी। क्या बनेगा? दी। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, बाकी धीरे 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 आप सीखते जाएंगे। आप पहले ये समझो कि वर्ड जो है कॉन्सोनेंट बनते कैसे हैं बस। अगर यही डार्क कर दिया जाए, एस को अगर हम डार्क कर दें, ठीक है, एस को डार्क कर दें तो ये बन जाएगा क्या? जेड। क्या बन जाएगा? जेड। वो जब मैं टेबल सिखाऊंगा ना तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि किस जो है कॉन्सोनेंट कौन सा कैसे बनता है, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए ना तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी आएगी ही नहीं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक बार आप प्रैक्टिस करिए। ये सारे जितने भी मैंने जो है कॉन्सोनेंट बनाए हैं, एक लाइन बनाइए, उस लाइन पे आप एफ, वी और ये सारे कॉन्सोनेंट हैं उनको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सोनेंट आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। सारे के सारे धीरे धीरे एक एक करके सारे कॉन्सोनेंट लिखो। आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं होने वाला। लिखो, प्रैक्टिस करो। ये सारे लिखने के बाद और नीचे इनके नाम लिखना स्टार्ट करो, जो भी हैं, एस एच जेड, सारी चीज़ें ये लिखते जाओ। जितने भी मैंने अभी आपको कॉन्सोनेंट बताए हैं, एम हुआ, एन हुआ, एन जी हुआ, इन सबको एक बार लिखो। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आउटलाइन बनाई। अब इसको नीचे लिखना है कि इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या बोला जाता है। एफ, ठीक है, लाइट है, कोई हैवी है, ऐसे लिख लो पहले। जैसे एक लाइट है, हैवी है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन सा जो है कॉन्सोनेंट लाइट होता है और कौन सा कॉन्सोनेंट हैवी होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल करके बताया ना, इसी प्रकार से सबके नीचे आपका ये वर्क है। अभी अभी जो है क्लास वर्क है आपका, अभी मुझे करके दिखाओ और मुझे कमेंट करो कि हाँ सर कर दिया। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, लेकिन आपको मेरे से पहले ही करके दिखाना है। हेल्प तो मैं भी कर रहा हूँ आपकी, चलो मैं भी लिख देता हूँ कौन सा लाइट है, कौन सा किसको क्या बोलते हैं, ये भी लिखता जाता हूँ मैं साथ में, ठीक है। लेकिन आप खुद अपने हाथ से करो, सोच समझ के किसको क्या बोला जाता है, करो। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ। मुझे ज़रूरत ही ना पड़े आपको बताने की, आप अपने हिसाब से लिखते जाओ। जितने मैंने बता दिए ना उन सबको एक बार लिख लो, फिर उसके नीचे आप ये बताते जाओ कि इसको बोलते क्या हैं। करो, मैं भी कर रहा हूँ तब तक। प्रैक्टिस का है, अगर आपने 6 महीने प्रैक्टिस करके अच्छे से मेरे साथ में काम कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता स्टेनो बनने से।
कहीं भी स्टेनोग्राफी आप जाके करने लग जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं हर साल। इनको लिखो, लिख जाए तो मुझे कमेंट कर देना कि हाँ सर इतना हमारा वर्क हो गया, मुझे कमेंट कर देना। लिखो, आपको रुकना नहीं है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। 2 पेज 4 पेज। चलो अब जो है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये और मैंने लिख दिया, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं ये तो आपको पता चल ही गया। बाकी अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे जो भी जितने भी कॉन्सोनेंट हमने पढ़े हैं तो इनको हमने कैटेगराइज किया है, ठीक है। उनमें से अभी जितने भी कर लिए ना, उनमें कुछ ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके अलावा भी कुछ 2-4 ऐसे हैं जो अभी, जैसे ये आर है, आर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ये डाउनवर्ड भी बनता है और अपवर्ड भी बनता है। आर जो है डाउनवर्ड भी बनता है और अपवर्ड भी बनता है, इसको थोड़ा समझ लो। डाउनवर्ड आर के बारे में जान चुके हैं, अब हम थोड़ा सा अपवर्ड आर के बारे में जानते हैं। देखो इस तरीके से, अगर ऊपर से इस तरीके से बन के आ रहा है आउटलाइन तो डाउनवर्ड आ रहा है, ये आर है। और एक आर डायरेक्ट ऐसे भी बनता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 45 डिग्री पे। किस पे बनता है? 45 डिग्री पे लगभग। तो ये अपवर्ड की तरफ जाता है, ये क्या होता है? आर। क्या बनता है? आर। अब बात करें डब्ल्यू, क्या बात करें? डब्ल्यू। और भी कुछ वर्ड हैं, इनको हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं। अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू हमारा जो देख पा रहे हो ये अपवर्ड, इसका मुंह ऊपर की साइड खुला रहता है। और बाई की बात करें तो ये बाई का नीचे से ऊपर की ओर मुंह जाता है। और एच जो है 2 तरीके से बनता है, एक तो ऊपर से नीचे की तरफ देख पा रहे हैं और एक नीचे से ऊपर की तरफ। ये एच ऐसे भी बनता है, ठीक है। डाउनवर्ड भी बनता है एच और एच अपवर्ड भी बनता है। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस आपको अभी तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा कॉन्सोनेंट कैसे बनता है। अब बाई को देख पा रहे होंगे, अपवर्ड बनना है लेकिन डाउनवर्ड से ओपन है। ओपन किधर की ओर हो रहा है? डाउनवर्ड की साइड। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों कि जो कॉन्सोनेंट हमने समझे हैं उन कॉन्सोनेंट को हमने कैटेगराइज किया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो है पहले जो है कुछ कॉन्सोनेंट हैं उनको एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोडेंट्स। अब एक्सप्लोडेंट्स में कौन कौन से आते हैं सर? तो हम बात कर लें, जैसे हो गया हमारा पी, बी, टी, डी, जे, जे, ठीक है। और अपना हो गया तुम्हारे साथ के और जी, ठीक है। सी एच जो है ना, सी एच, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसको हम सी एच को बोलते हैं चे, जब हम प्रोनाउंस करते हैं। क्या बोलते हैं? चे, ठीक है। ये वैसे भी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो एक्सप्लोडेंट्स तो आपको समझा चुका हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। पी, बी, टी, डी, चे। चे पढ़ते हैं इसके, चे, जे, के और जी। इसको पढ़ेंगे चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड नंबर पे। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्टीन्यूएंट्स। अब कॉन्टीन्यूएंट्स में कौन कौन से आते हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। कॉन्टीन्यूएंट्स में तुम्हारे अब यहाँ पे जो है बनने वाले हैं कॉन्टीन्यूएंट्स वाले। देखो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको लर्न भी होने लग जाएंगे। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ना, एफ और डार्क किया वी, ठीक है। इथ, इसको आई टी एच बोलते, इथ, और टी एच ई दी, इथ दी, एस जेड, इसको जेड को जी भी बोलते हैं, ठीक है। और एस एच और जेड एच ये कॉन्टीन्यूएंट्स में आते हैं। एफ वी, इथ दी, एस जेड, एस एच, जेड एच, इसको ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं।
चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इनको बोलते हैं नेसल्स, क्योंकि इनके जो है प्रोनाउंस होता है नाक के स्वर से। कौन कौन से? एम, एन और एन जी। एम, एन और एन जी, ये नेसल्स में आते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और भी रह गया है अभी, तो उसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो है प्रैक्टिस तो डेली ही आपको करनी है। मैं जितना पढ़ा दूं उसकी प्रैक्टिस तो आपको करके ही अगली क्लास में आना है, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा आज के लिए होमवर्क। अब कल जो होमवर्क दिया था वो किया है कि नहीं किसी ने, ये बताओ। दिया है? किसी ने किया है? कमेंट करो। अब ये हो गए हमारे पास एक्सप्लोरेंट, कॉन्टिन्यूएंट्स और नेसल्स। अब प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। एक्सप्लोरेंट्स की करनी है पूरी प्रैक्टिस, कम से कम। जैसे एक एक्सप्लोरेंट्स है, एक्सप्लोरेंट दिया है ना, तो उसको कम से कम आप एक एक्सप्लोरेंट्स को आपको लिखना है कम से कम एक पेज में ये एक्सप्लोरेंट्स लिखने हैं, और एक पेज में कॉन्टिन्यूएंट्स, और एक पेज में आपको लिखने हैं नेसल्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है, ये आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बुक नहीं लेके आए हैं तो पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक लेके आ जाओ आप, क्योंकि उसमें से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बुक लेके ज़रूर आएँ, ठीक है। बुक आपके पास होगी तो फिर आप डेली पे डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हाँ, कल से मैं आपको पूरी आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो क्लास कैसी लगी। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं आपको 6 मंथ के अंदर इतना परफेक्ट करने वाला हूँ, आप विश्वास करोगे कि सच में हाँ सर, हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। धौलपुर वाले जितने भी बच्चे हैं ना, अभी तक स्टेनो की क्लासेस नहीं थी, लेकिन अब आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। ऑफलाइन भी आप कहोगे तो ऑफलाइन भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा आप जितना हो सके ऑनलाइन में क्लास लीजिए। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करो कि सर आज ये प्रॉब्लम थी, ये समझ में नहीं आया। कुछ भी मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना ये चीज़ नहीं आ रही सर, तो आप मुझे बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कल की क्लास में जो है कुछ अगले जो है नेसल्स के बाद और भी जो है कॉन्सोनेंट रह गए हैं, उनको क्या बोलते हैं वो समझाने वाला हूँ। बाकी कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है भाई, क्योंकि कल मैं बताने वाला हूँ इन सारे कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करके और वर्ड के साथ फॉर्म करके। जैसे किसी का प्रोनाउंस क्या है और उसको वर्ड के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। तो कल की क्लास तो मिस नहीं करना है। कल की क्लास में जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इनको, जैसे पी बोला तो पी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और उसके साथ जो वर्ड है वो वर्ड कैसे बनेंगे। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।